हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को का हम सबके फिजिक्स चैनल के लिए वाइल्ड फिजिक्स क्लासेस। और ये विश्वास बैच है आपका टारगेट 2025 का। वीडियो डेली अपलोड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब तक आप लोग प्रत्येक वीडियो पर 500 व्यूज नहीं करोगे तब तक अगला वीडियो हम बोले हैं अपलोड नहीं करेंगे। तो बच्चे लोग, ये आप सभी को के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच चल रहा है। इससे पढ़ के आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। और हम लोग आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और उसके थ्रू आप इसके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन। वैसे तो देखिए हम लिखेंगे कम, एक्चुअली नोट्स ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। और इसी के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। बच्चे लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ाई किया था श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम, और पार्श्व क्रम को, जैसे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसको पार्श्व क्रम या समांतर क्रम बोला जाता है। तो मान लेते हैं कि तो आज हम लोग बात करेंगे कि मान लेते हैं कि तीन रेसिस्टर हैं। ध्यान से बोर्ड की ओर देखिएगा। 3 रेसिस्टर है और तीनों को मान लीजिए यदि हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है। या आप फिगर को एकदम ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रखिएगा। तो 3 रेसिस्टर हैं, मान लेते हैं एक का नाम है R1, एक का नाम है R2 और एक का नाम है R3। 3 रेसिस्टर है, एक का नाम है R1, एक का नाम है R2 और एक का नाम है R3। और ये तीनों रेसिस्टर जुड़े हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में और यहाँ से करंट जा रहा है I। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2 और V3। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं ओम के नियम के अनुसार पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = IR। ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, जहाँ पर V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I वैसे हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट और R का मतलब रेसिस्टेंस। तो इस जगह पर यदि वोल्टेज निकालेंगे तो V1 = हो जाएगा IR1। सिमिलरली V2 यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाएगा IR2 और V3 यदि आप पढ़ते हैं तो आंसर आ जाएगा IR3। आपके मन में, आपके दिमाग में ये सवाल चलना चाहिए कि जैसे यहाँ पर V1 है तो ये R1 हुआ, V2 है तो R2 हुआ और V3 है तो R3 हुआ। तो आखिर I1, I2 और I3 क्यों नहीं हुआ? आखिर I1, I2 और I3 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में हर जगह सर्किट में करंट का वैल्यू सेम होता है। इसीलिए V1 = IR1, V2 = IR2 और V3 = IR3। अब आप टोटल वोल्टेज निकाल लीजिए। तो टोटल वोल्टेज V = V1 + V2 + V3। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत सारा थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप चाहें तो इसका नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पर इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। V = V1 + V2 + V3। अब V बराबर होता है IR, तो यहाँ पर लिख देंगे IRS। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर आपने RS क्यों लिखा? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ RS? RS का मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो IRS, जहाँ V1 है वहाँ लिख देंगे IR1, जहाँ V2 है वहाँ लिख देंगे IR2 और जहाँ V3 है वहाँ लिख देंगे IR3। ये सब जो V1, V2 और V3 का वैल्यू है हमने यहाँ से लिखा। अब यहाँ से I ऐसे लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए RS। और एकदम ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इन तीनों में से कॉमन क्या है? इन तीनों में से कॉमन है I। तो यहाँ से आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिएगा R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3। ये आपको कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा RS = R1 + R2 + R3। ये हमारा फार्मूला आ गया। RS = R1 + R2 + R3। ये फार्मूला आ गया कि ये 3 रेसिस्टर हैं, तीनों को सीरीज में जोड़ रहे हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फार्मूला
आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सपोज कीजिए 3 नहीं 2 ही रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, सिर्फ 2 रेसिस्टेंस रहेगा, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2। मान लीजिए यदि 2 रेसिस्टेंस है तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एनडीए का एग्ज़ाम जो होता है या एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कभी कभी पूछ देता है कि यदि n नंबर ऑफ रेसिस्टर है और सभी रेसिस्टर्स इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट मतलब क्या, बराबर है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R अप टू R। अभी आप यहाँ पर सोच रहे होंगे सर R1 R2 R3 R4 क्यों नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली ये आगे ही बोल देता है कि n इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स हैं। अभी आप कुछ बच्चे लोग कमेंट में कर रहे थे कि सर लैंग्वेज क्यों नहीं लिख रहे हैं, एक्चुअली लैंग्वेज इसलिए नहीं लिख रहे हैं ताकि वीडियो का लेंथ छोटा हो। पेशेंस नाम का चीज़ है नहीं, तो बहुत बड़ा वीडियो देखना जनरली पसंद नहीं करते हैं। इसका प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम एक्चुअली थ्योरेटिकल पोर्शन काफ़ी कम लिखेंगे। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आर एस बराबर क्या आएगा। तो ये हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया। कमेंट बॉक्स में हमें आपका इंतज़ार रहता है R प्लस R अप टू n टाइम्स तक यदि जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, हम इसको रब करने जा रहे हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहीं पे हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। व्हाट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए व्हाट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ध्यान से देखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हिंदी में पढ़ाई किए हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं, उनको बताना चाहे कि पैरेलल जो होता है उसको हम लोग समांतर क्रम या पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो मान लेते हैं कि 3 रेसिस्टर हैं जिनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। 3 रेसिस्टर है जिनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये रफ डायग्राम हम बना रहे हैं। ये आपका हो गया रेसिस्टर 1, ये आपको हो गया रेसिस्टर 2 और ये आपको हो गया रेसिस्टर 3। ये 3 रेसिस्टर हैं, तीनों को पैरेलल में जोड़ा गया है। नाम लिख सकते हैं आप R1 R2 R3। सर्किट को आप इधर से पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक की दे सकते हैं, इसको हिंदी में कुंजी कहा जाता है, स्विच। ये आपको सेल है, इधर से करंट आएगा, ये तीनों डायरेक्शन में चला जाएगा, I1 I2 और I3। ये I2 होगा, सॉरी। सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज अलग होता है, और पैरेलल में क्या सेम होगा ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और करंट अलग अलग होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ से हम लोग देख के थोड़ा ध्यान लगाते हैं कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ से फॉर्मूला हो गया, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय आर। V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाय आर। तो यहाँ से I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय R1, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय R2 और I3 इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय R3। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला होता है, तो I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2 और I3 इज इक्वल टू V बाय R3। एक्चुअली आपके मन में फिर से ये सवाल चलना चाहिए कि सर आपने I1 लिखा तो R1 लिखा, I2 लिखा तो R2 लिखा, I3 लिखा तो R3 लिखा, लेकिन सर सेम टू सेम आपने V1, V2 और V3 क्यों नहीं लिखा। तो बात ऐसा है बच्चा लोग कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टोटल करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इज इक्वल टू I1 की जगह V बाय R1, I2 की जगह V बाय R2 और I3 की जगह V बाय R3। और सेम टू सेम I इज इक्वल टू जैसे V बाय R है तो यहाँ पर लिख देंगे V बाय RP। अब आपके मन में ये सवाल चलना चाहिए कि RP क्या है। RP क्या है, तो RP है रेसिस्टेंस इन पैरेलल, रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहाँ से V कॉमन ले लीजिए, इधर V इज इक्वल टू V 1 बाय RP। इन तीनों में से V कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ध्यान से देखिए,
भी ब्रैकेट के अंदर 1/rp, इन तीनों में से कॉमन भी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ से आपको भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपको आ जाएगा 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमारा हो गया आंसर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इससे पहले जो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े थे उसमें हमारा आंसर आया था r1 प्लस r2 प्लस r3, और पैरेलल में आंसर आया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सेम क्वेश्चन में यदि दो रेसिस्टर दिया हुआ रहेगा प्यारे बच्चों, सिर्फ दो रेसिस्टर दिया हुआ रहेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसको थोड़ा मॉडिफाइड वे में आप लिख सकते हैं, ये एलसीएम हो जाएगा r1 r2, यहाँ से हो जाएगा r2 प्लस r1। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको हो जाएगा r1 r2, r1 का जोड़ी r1 तो r2 प्लस r2 का जोड़ी r2 तो r1। इसको आप पलट दीजिए तो rp बराबर r1 r2 बाय r1 प्लस r2। ये एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर से आपके एनडीए नेवी के लिए हम आपको एक सवाल देते हैं, छोटा सा प्यारा सा सवाल। कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा आंसर का, और हमें आशा है ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, ध्यान दीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने हुए तो थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं आज का, और ये वीडियो एंड हो जाएगा। फिर वही बात कि यदि n रेसिस्टर है और सभी के सभी रेसिस्टर्स इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है मतलब क्या, बराबर है, तो फाइनल फार्मूला क्या होगा। जैसे 1/rp, यहाँ देखिए 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 था, नहीं अब ऐसा नहीं है, अब है 1/r 1/r 1/r, और ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा अप टू n टाइम्स। तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ से rp का आंसर लाना है, तो हमें कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।